अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 8 जून 2024 की सुबह साहिवाल टीचिंग अस्पताल के बच्चों के वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग भड़क उठी। इस मौके पर वार्ड में मौजूद स्टाफ, जिनमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस वगैरह शामिल थे, उन्होंने वही किया जो एक जिंदा माशरे का फर्द कर सकता है। अपनी जानों की परवाह न करते हुए उन्होंने तमाम बच्चों और उनके लवाहकीन को रेस्क्यू किया। बच्चों को फौरी तौर पर दूसरे वार्ड्स में शिफ्ट किया गया। 1122 का अमला जब अस्पताल पहुंचा तो ये देखकर वो हैरतज़दा रह गए कि तमाम लोगों और बच्चों को अपनी मदद आप के तहत पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया था। इन वाकयात की वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। इस मौके पर कमिश्नर साहिवाल का बयान भी सामने आया कि अमले ने जानफशानी का मुजाहरा किया और किसी बच्चे को नुकसान नहीं होने दिया। जिस बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट और पुअर वेंटिलेशन की वजह से आग लगी, वो बिल्डिंग तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी है और इस बिल्डिंग की खस्ता हालत की माजी में कई दफा आला हुकाम और इक़्तिदार आला को फॉर्मली शिकायत भी की जा चुकी थी। बहरहाल अस्पताल की आला इंतजामिया ने फौरी तौर पर एक इंक्वायरी की और उसकी रिपोर्ट शाया की कि इस वाकये की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस वाकये के तकरीबन एक हफ्ते बाद यानी कि 14 जून 2024 को मैडम गोविंदा, जो कि अपने टिकटॉक अकाउंट के लिए नई वीडियो फिल्माना चाह रही थी, अपने लश्कर के हमरा साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल पहुंची और हुक्म सादर फरमाया कि अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर महबूब और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इमरान हसन खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। वजह यह बताई गई कि इस वाकये के बाद साहिवाल अस्पताल में जितने बच्चों की अमवात हुई, उन अमवात का जिम्मा इस वाकये पर थोपा जाए। इस गिरफ्तारी के बाद अस्पताल का तमाम स्टाफ और मेडिकल कॉलेज के तमाम तलबा सरापा एहतजाज बने। मैडम गोविंदा की मां पर पुलिस इन पर टूट पड़ी। बहुत सारे डॉक्टर्स और बाकी अमले के लोगों को गिरफ्तार करके हवालात पहुंचा दिया गया। कुछ घंटों बाद जब मैडम का फोटोशूट पूरा हो गया तो तमाम लोग बशमूल प्रिंसिपल साहब और एमएस साहब को छोड़ दिया गया। लेकिन इस ज्यादती के बाद अब तक डॉक्टर्स, नर्सेस और बाकी पैरामेडिकल स्टाफ हड़तालों पर है और ये सूरत हाल मैं पूरे पाकिस्तान की बयान कर रहा हूं। मैडम, आपसे कुछ बुनियादी सवालात के जवाबात दरकार हैं। पहला सवाल, क्या किसी बिल्डिंग की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी वहां पर काम करने वाले अमले की होती है? इस काम के लिए बिल्डिंग वर्क्स और इंजीनियर्स का एक पूरा ग्रुप होता है। इस वाकये की जिम्मेदारी डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और नर्सों पर किस तरह डाली जा सकती है? क्या इस वाकये के बाद बिल्डिंग वर्क्स के अमले या इंजीनियर्स को भी गिरफ्तार किया गया? दूसरा सवाल, अगर मेडिकल नेग्लिजेंस साबित हो चुकी थी तो गिरफ्तार अमले को कुछ घंटों बाद रिहा क्यों किया गया? अगर अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई थी तो किस कानून के तहत अमले को उनके दफातर से हथकड़ियां लगाकर गिरफ्तार किया गया? तीसरा सवाल, किस कानून के तहत अमले और तालिब इल्मों के पुरअमन एहतजाज पर लाठियां बरसाई गईं और उन्हें जख्मी किया गया और फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया? चौथा सवाल, आग लगने के बाद कमिश्नर साहिवाल ने सब अच्छे की रिपोर्ट क्यों दी? अगर सब अच्छा नहीं था तो क्या कमिश्नर साहिवाल को इस झूठ पर हथकड़ियां नहीं पहनाई जानी चाहिए थी? पांचवां सवाल, इस वाकये के बाद मैडम गोविंदा ने एक स्टेटमेंट जारी करवाई कि उन्होंने पुलिस को कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया कि गिरफ्तारियां की जाएं। अगर इस बात में 1% भी हकीकत है तो क्या इन पुलिस वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी? और मैडम, अगर ये बात झूठी है तो क्या इस वाकये के बाद आपको रिजाइन नहीं करना चाहिए था? छठा सवाल, गिरफ्तारियों के बाद मैडम गोविंदा के कुछ कनीजों ने मीडिया पर इंटरव्यू दिया कि बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई और अस्पताल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, मगर किसी ऑफिशियल या अनऑफिशियल रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी का नहीं बताया गया और ना ही ये बात साबित हुई कि बच्चों की अमवात दम घुटने से हुई। तो क्या इन कनीजों को झूठे इल्जामात लगाने की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं था करना चाहिए? मैडम, आपसे सातवां सवाल, इस वाकये को तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा अरसा हो चुका है और तकरीबन सारे पाकिस्तान में अस्पतालों का अमला आए रोज हड़तालें कर रहा है। इन हड़तालों की वजह से मरीजों का जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी क्या पंजाब गवर्नमेंट पर नहीं आती? मैडम गोविंदा को एक मशवरा है कि आप जैसे FA पास और वो भी अपने वालिद साहब के जोरे बाजू पर लोग आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन
ڈاکٹر پروفیسر عمران حسن خان جیسے پڑھے لکھے اور خدا ترس لوگ جو اس ملک کا اصل سرمایہ ہے اور حقیقی معنوں میں وہ باقی دنیا چھوڑ کر پاکستان صرف خدمت کے غرض سے واپس آئے، ان سے ڈیل کرنے کے لیے کسی پڑھے لکھے اور قابل شخص کی خدمات حاصل کریں۔ اپنے ویلاگ کا اختتام ایک سبق آموز حکایت سے کرنا چاہوں گا اور اس واقعے کا تعلق میڈم گووندا سے نہ جوڑا جائے۔ پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ کو ایک بندر پر ترس آ گیا کیونکہ بندر تماشا بہت اچھا کر لیتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اس بندر کو اپنا سیکیورٹی گارڈ تعینات کر لیا کیونکہ بندر نے تماشا کرتے کرتے تلوار بازی بھی سیکھ لی تھی۔ بادشاہ سلامت ایک روز سو رہے تھے تو ایک مکھی بادشاہ سلامت کی ناک پر بیٹھ گئی۔ بندر نے اپنے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے تلوار کا وار کیا اور بادشاہ سلامت کی ناک کٹ گئی۔ بندر کے ہاتھ میں تلوار والا محاورہ یہیں سے وجود میں آیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔